महाफेकू बहू। ओहो, क्यों नहीं लगवाते एक एसी किचन और बाथरूम में भी। हाँ, कितनी गर्मी लग रही है। कैसी बात करती हो भाभी, कहाँ लगता है भला किचन और बाथरूम में एसी। काम वाली का हैरान होना जायज था। भाई किचन और बाथरूम में एसी, लेकिन पिंकी बहू के मायके में सब पॉसिबल है। और नहीं तो क्या, मेरे मायके में लगा है, और आज का नहीं, हम जब छोटे छोटे बच्चे थे ना तब से लगा है हमारे मायके में एसी, बाथरूम और किचन में। वैसे और सुनो, कितना मिलता है इस घर से? कितना देती है मेरी सास? सबसे ज्यादा पूरे 2300, वरना ज्यादातर घर में तो 2000 ही मिलते हैं। लेकिन मालकिन बहुत दयालु है। लो जी, 2300 में ही दयालु बना दिया। और हम लोगों के घर में तो काम वाली 20-20 हजार लेती है, वो भी सिर्फ झाड़ू पोछे के। बर्तन कपड़े वाले तो 50,000 का पैकेज में है। काम वाली हैरान, हाय रे भाभी, कैसी बात कर रही हो? 20,000? अरे मेरी लगवा दो ना अपने मायके के घर में नौकरी। अरे नहीं नहीं, ससुराल का तो कुत्ता भी ना ले जाऊं अपने मायके में। तभी पीछे से नंद आकर खड़ी हो जाती है। भाभी की आदत जो भली भांति समझती है, लेकिन मजे लेने से वो भला क्यों पीछे हटे। 20,000 का तो मेरा पैकेज नहीं है भाभी। ऐसा कौन सा झाड़ू पोछा लगता है? हाँ, पिंकी को तो मौका मिल जाता है हाँकने का। अरे जितने में ये तुम्हारा पूरा घर है ना, उतने में तो हम लोगों की पार्किंग है, वो भी मार्बल वाली। नंद नौकरानी को आंख मारती है। पार्किंग में भी मार्बल? क्या बात है भाभी। बात तो है ही, वो भी इटालियन मार्बल। और जो हम लोगों ने 40 भैंसे पाली है ना, उन सब के लिए तबेले में एसी और मार्बल फ्लोरिंग। हाय रे भाभी, फिर भैंसे फिसलती नहीं है क्या? अरे नाना, सबके पैरों में चक्के है ना। वो क्या है ना, फिसल फिसल कर गोबर कर देती है। अब तो भाभी की बात पर नंद और नौकरानी हंस हंस कर पेट पकड़ लेती है। भाभी बेचारी इस बात से अनजान थी कि क्या हो गया। ऐसा क्या बोल दिया उसने जो लोगों का ये हाल हो गया। फिर एक रोज, बहू सिर्फ एक बैगन का ही भरता बनाना है, वो क्या है ना कोई खाने वाला नहीं। सुबह की भी सब्जी रखी है तो बर्बाद ना हो, फिर कौन बासी खाना खाएगा। सही बात है, मेरे मायके में तो 10-10 किलो के बैगन का भरता बनता है। यहाँ आकर एक बैगन का भरता बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। 10 किलो बैंगन का भरता कौन खाता है? अरे खाता कौन था ये तो छोड़ो, बनाता कौन होगा और किसके लिए। बहू को एक बार फिर मौका मिल जाता है फेंकने का। हाय रे, क्या पूछ लिया, अब झेलो। वो क्या है ना, हम लोगों के घर के आसपास जितने भी आवारा मवेशी थे ना, पापा उन सबको रोज सुबह शाम दिन रात खाना खिलाते थे, वो भी ताजा। अरे दुनिया के घर में बासी खाना जानवरों को डाल देते हैं, लेकिन हम लोग तो आवारा जानवर को भी ताजा बना कर देते हैं। और जो बासी रहता है उसका क्या करते हैं भाभी? बासी तो हम ही गरम करके खा लेते थे। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बातें हो गई। आप लोग भी ना बातें शुरू करते हैं तो लंबी लंबी बातें हो जाती है। हमारी बातें लंबी है या तुम्हारी? इसकी बातें लंबी नहीं, फेंक फेंक कर बातें करती है बहू हमारी। ओहो, आप लोग भी ना पता नहीं क्या बात कर रही है और किसके लिए। मैं चलिए एक बैगन का भरता बनाने। बहू की फेंकने की आदत लगातार बढ़ती जा रही थी। एक रोज, माँ मेरी शादी में ना आप ये वाला लहंगा खरीद देना। अरे ना जी ना, हम लोग लाखों का लहंगा नहीं ले सकते। इतना महंगा कपड़ा लेने से अच्छा है कुछ गहना ले ले, कम से कम कीमत बढ़ेगी। क्यों बहू, क्या सोचा है? अरे माँ, क्या कर दिया, किससे राय मांग ली, अब देखो क्या क्या बोलती है। पता नहीं माँ जी, मेरी तो सोच ऐसी नहीं है। मेरे पापा ने तो खुद रोहित बाल और सब्यसाची को घर बैठा दिया था, और मेरी शादी के 4 महीने पहले से वो भी लाख रुपयों पर घंटे की दिहाड़ी पर। हाय रे बहू रानी। फेंकने की भी हद होती है। अब तो नंद को गुस्सा आ जाता है
और वो बोल ही पड़ती है, हाँ हाँ भाभी, मजदूर है ना वो दोनों, पता है कितने अच्छे बड़े डिजाइनर है वो दोनों, करोड़ों के कपड़े सिलते हैं, करोड़ों के। और आपके पापा ने उनको यहाँ गोरखपुर में दोनों को बिठा दिया था, वो भी घंटा लाख रुपए में। वाह जी वाह। अरे तो बहू ये भी बता दो कितने के घंटे पर वो दोनों काम करते थे। सिंपल जॉर्जेट का 20,000 का लहंगा पहना था भाभी आपने, वो भी 1500 के किराए पर। आप ही की बहन सब बक कर गई है। अब हाँ, वो इसलिए कि 4 महीने बाद वो दोनों ने जो बनाया था वो लहंगा मुझे इतना पसंद नहीं आया था ना। पापा ने तो पैसे दे दिए लहंगे के और दफा कर दिया उन लोगों को। ये दीदी को क्या हो गया माँ जी? कुछ नहीं बहू, तू ना एक काम करना, वो लहंगा तू ले आना, मैं तेरी नंद की शादी में वही पहना दूंगी उसे। क्या कहती हो? कैसी बच्चों जैसी बातें करती हो माँ जी। वो तो मैंने तुरंत ही अपनी काम वाली को दे दिया था, उसके बेटे की शादी थी ना तो वो ले गई। वैसे वैसा सेम लहंगा प्रियंका चोपड़ा ने भी अपनी शादी में पहना था। पापा के करोड़ों लग भी गए और देखो कुछ हुआ भी नहीं। चलो मैं चली। हाँ, पति और सास एक दूसरे को देखते हैं और हंसने लगते हैं। पता नहीं माँ, ये इतने लंबे लंबे झूठ इतने प्यार से कैसे बोल देती है। इसको तो लगता है हम लोगों को कुछ पता ही नहीं। अरे बेटा, पर हर वक्त ये ठीक नहीं है। अब कल ही की बात है, पड़ोसे कटोरी में चीनी मांगने आई, उससे बोलने लगी हम लोग कटोरी में किसी को चीने नहीं देते, हम तो सीधा बोरी भर कर देते हैं, और बोरी हम लोगों के घर पर है ही नहीं, तो हम तो चीनी नहीं दे पाएंगे। अरे सोचो, खाली हाथ गई थी बेचारी। क्या करे माँ, कोई उपाय भी तो नहीं है। ऐसे ही एक दिन, आप पैसे दे दो, मुझे पार्लर जाना है। तुम्हें पार्लर जाने की क्या जरूरत है, तुम तो वैसे ही इतनी सुंदर हो। हाँ हाँ, आप तो ऐसे इसलिए बोलते हो ताकि आपके पैसे खर्च ना हो जाए। यार, पैसे तुमसे बढ़कर थोड़ी है मेरे लिए। अच्छा बताओ, कितने पैसे चाहिए? मुझे 10,000 रुपए चाहिए। क्या क्या कहा तुमने? एक बार फिर बोलना। 10,000 रुपए चाहिए, पार्लर जाना है। 10,000? इतने सारे पैसे? 10,000 कुछ भी नहीं मनीष जी, मैंने तो अपने घर पर लाखों रुपए खर्च किए हैं। फेंकने की भी हद होती है यार, और कितना झूठ बोलोगी तुम। हद है, अगर सच्चाई बताओ तो लोगों को फेंकना ही लगता है। अच्छा ठीक है, ये लो 10,000 रुपए और पार्लर चली जाओ। सिर्फ 1,000 रुपए? इसमें तो कुछ भी नहीं होगा। यार अभी इतना ही है, ज्यादा पैसे होंगे तो ले लेना। ठीक है। मनीष से पैसे लेकर पिंकी पार्लर के लिए निकल जाती है और रास्ते में उसे टीना मिलती है, जो उसकी बचपन की दोस्त है। अरे यार पिंकी, तू यहाँ? ओ टीना, कैसी है यार? मैं तो ठीक हूँ, तू बता कैसी है? और शादी कब कर ली तूने? टीना, मेरी शादी को तो पूरे 2 साल हो चुके हैं। वाह यार, कैसा चल रहा है सब कुछ? जीजू कैसे है और क्या काम करते हैं? बताती हूँ। मेरे हस्बैंड इंजीनियर है और मेरे ससुराल में सब अपना अपना बिजनेस करते हैं। ओह वाओ, बिजनेस? कैसा बिजनेस पिंकी? मतलब ये सिटी में हमारे 4 गोदाम है और कई कपड़ों के शोरूम है। नेक्स्ट मंथ मेरे हस्बैंड काम के सिलसिले में न्यूयॉर्क जाने वाले हैं। वाह यार, तेरी लाइफ तो सेट है। वैसे रहती कहाँ है? यार मैं तो अपार्टमेंट में ही रहती हूँ। महीने का रेंट लगभग 50,000 जाता है। हर कोई वहाँ नहीं रह सकता यार, बहुत कॉस्टली पड़ता है। यार मुझे भी देखना है तेरे अपार्टमेंट को, मैंने आज से पहले इतना महंगा अपार्टमेंट नहीं देखा है। बस इतनी सी बात है, तो कहीं तो अभी चले? नहीं यार, अभी मुझे घर जाना है, बच्चों के लिए खाना बनाना है। अच्छा ठीक है, जब तुझे टाइम मिले तब आ जाना। यार तू मुझे अपना नंबर दे दे, आने से पहले एक बार मैं तुझे फोन कर लूंगी। इसी तरह दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं और समय बीतता जाता है। ऐसे ही एक दिन। हेलो पिंकी, मैं टीना बोल रही हूँ। पिंकी तो अभी बिजी है, मैं उसका हस्बैंड मनीष बात कर रहा हूँ। अच्छा, कैसे हैं आप जीजू? मैं ठीक हूँ, आपको कोई काम है पिंकी से? वो क्या है ना, कुछ दिन पहले मुझे पिंकी मिली थी, तो उसने मुझे अपने घर पर बुलाया था, तो मैंने एड्रेस के लिए फोन किया था। अच्छा ठीक है, मैं आपको एड्रेस सेंड कर देता हूँ, आप आ जाइए। अब क्या था, मनीष टीना को अपने घर का एड्रेस सेंड कर देता है और टीना ये सोचकर तैयार होती है कि वो किसी बहुत बड़े अमीर घर में जा रही है। यार लगता है मैं किसी और के घर आ गई हूँ, ये तो कहीं से भी अपार्टमेंट नहीं लग रहा है,
लेकिन एड्रेस तो यही था। अरे यार, ये तो टीना है, लेकिन ये यहाँ कैसे? पिंकी, तू यहाँ रहती है? हाँ, मैं यहाँ ही रहती हूँ। वाह यार, तेरा अपार्टमेंट सच में बहुत सुंदर है। और क्या यहाँ तू खुद ही झाड़ू लगाती है? आप टीना हो ना? हाँ जी, हाँ जी, मैं टीना हूँ। और बताइए, कैसा चल रहा है आप सबका बिजनेस? बिजनेस? कौन सा बिजनेस? आंटी जी, मुझे पिंकी ने बताया था कि आप सब बिजनेस करते हो। आपके बड़े बड़े गोदाम और बहुत सारे शोरूम हैं कपड़ों के। और तो और, बस भी कर यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और तो और, पिंकी ने मुझे बताया था कि जीजू अगले महीने न्यूयॉर्क जाने वाले हैं। पिंकी, तुम्हें अपनी दोस्त से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? लो, करवा ली ना बेइज्जती। सॉरी मनीष जी, मैंने अभी तक आप लोगों से झूठ बोला है, मुझे माफ कर दीजिए। अरे पिंकी, अपने आप को वैसे अपनाओ जैसे तुम हो। डींगे मारने से कुछ नहीं होता सिवाय बेइज्जती के। इसी तरह पिंकी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो फिर कभी इतनी लंबी लंबी बातें नहीं हाँकती।